नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जिले में कांग्रेस नेता प्रेम शंकर द्विवेदी ने केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल को नाकामी के 9 साल बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवालों का जवाब मांगा है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रेम शंकर द्विवेदी एडवोकेट ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकों की डकैती, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी, नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति के अपमान, पुलवामा कांड, नोटबंदी तथा कोरोना काल में हुई सरकारी खजाने की लूट मामले में केंद्र की भाजपा सरकार से 9 सवाल के जवाब मांगा है। श्री द्विवेदी ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संसद में सवाल उठाते रहे, लेकिन सरकार ने न तो जवाब दिया और न ही बहस को तैयार हुई। पूरा देश जानता है चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड को किस तरह अंजाम दिया गया। कांग्रेस ने ऐसे अनेक सवाल उठाए जिसका जवाब देने से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रेम शंकर द्विवेदी ने कहा, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने वालों को डूब मरना चाहिए। देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया धरना चल रहा है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सांसद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जगह महिला पहलवानों का तरह तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति भला क्या होगी। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री को अपने नैतिक दायित्वों को समझना चाहिए और 9 साल पूरे होने पर उन तमाम सवालों के जवाब देना चाहिए जो वर्षों से लंबित हैं। आइए सुनते हैं प्रेम शंकर द्विवेदी को। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। देश भर में भाजपा नेता और सहयोगी संगठन जश्न मना रहे हैं। आप कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस ने तमाम सवाल केंद्र सरकार से पूछा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भाजपा के 9 साल पर 9 सवाल पूछ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। जहां तक 9 साल का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई थी और सबको वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार की जो दुर्दशा है, बेरोजगारों से पूछ लीजिए किस तरीके से वो दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कहीं कोई नए विद्यालय नहीं खुले हैं, कहीं किसी तरीके से दवा के नाते जिस तरीके से लोग मर रहे हैं उसका कोई पुरसा हाल नहीं रह गया है। बैंकों की जिस तरीके से अपने चहेतों द्वारा लूट कराई गई है, इसका कोई मिसाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या इसका जवाब देंगे कि उनके लोगों ने, जो मोदी बंधु गए हैं विदेश में, जो पैसा लेकर के देश का गए हैं, देश को कंगाल कर किए हैं, क्या इसके बारे में कभी उन्होंने कोई जवाब दिया? हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में पूछते रहे, सड़क पर पूछते रहे, जनसभाओं के माध्यम से पूछते रहे, आप मीडिया के माध्यम से पूछते रहे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो 9 सवाल पूछी है, भारतीय जनता पार्टी को आज जश्न मनाने के जगह कांग्रेस के उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब न दे करके आज देश के महामहिम महोदय का अपमान कर रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा होती है, लोकतंत्र की आत्मा राष्ट्रपति होता है और सदन चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, दोनों सदनों का मालिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को के माध्यम से उद्घाटन न करवा करके मोदी जी द्वारा स्वयं उद्घाटन किया जाना, ये लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान किया गया है, इसका कोई नमूना पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। मैं यहां तक जानना चाहता हूं कि आखिर राष्ट्रपति जी से, मान लीजिए आपने उद्घाटन नहीं करवाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रण न देना, नेता जी द्वारा स्वयं उद्घाटन किया जाना, ये लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान किया गया है, इसका कोई नमूना पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। मैं यहां तक जानना चाहता हूं कि आखिर राष्ट्रपति जी से, मान लीजिए आपने
उद्घाटन नहीं करवाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रण न देना, नेता उपराष्ट्रपति महोदय को आमंत्रण न देना, ये कहां का सवाल उठता है? किस तरीके के जो है लोकतंत्र की व्यवस्था है? इसमें पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी को हर तरीके से दिखाना चाहती है। उसका केवल और केवल एक मकसद है कि आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी ही दिखे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय न दिखे, उपराष्ट्रपति महोदय न दिखे, और ना तो कोई विपक्ष का नेता दिखे। आप कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम रोजगार दिए हैं और दे भी रहे हैं, आपकी पार्टी कहती कहीं रोजगार नहीं दिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया गया था, और 2 करोड़ की जगह 2 लाख रोजगार भी प्रतिवर्ष अगर दिए गए हों तो आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी उसको मान लेती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, धरना चल रहा है। उन्होंने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी उनसे मिली थी और उनके दुख दर्द को साझा किया था। सरकार ने अभी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है, और जंतर मंतर पर हमारे देश की जो मेडल लेकर के आई हैं बेटियां, वो धरने पर बैठी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग गाजियाबाद के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, दक्षिण की तरफ से, हरियाणा के तरफ से गाजीपुर पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री किसी भी रूप में बेटियों के लिए बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जिस पर आरोप लगा हुआ है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद घूम घूम करके कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी कह दें, गृह मंत्री जी कह दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह दें तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, अगर ये तीनों नहीं कहते हैं तो मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि एक तरफ जब बेटियां मेडल लेकर के देश के बाहर से आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और मेडल प्राप्त बेटियों को अपनी बेटी कह करके पुकारते हैं, और जब उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ रेप होता है, वो जंतर मंतर पर बैठी हुई है, तो आज देश के प्रधानमंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, देश के बेटियों के लिए शर्मनाक बात है। और आज जो देश के संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है उसके लिए भी शर्मनाक बात है, क्योंकि देश की बेटियां धरने पर बैठी है और देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा है।